प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में पुत्र योग फलित होने वाले समय के बारे में। मित्रों, कुंडली में पुत्र कब होगा या पुत्री कब होगी भी नहीं होगी, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पंचमेश की जब भी महादशा हो, अंतर्दशा हो और पंचम भाव में बैठे हुए ग्रहों के समय में संतान प्राप्ति का योग बनता है। पंचम भाव में अगर पुरुष ग्रह बैठा है और उसकी दशा महादशा या अंतर्दशा चलायमान है तो पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। और उसके अंदर अगर स्त्री ग्रह बैठा है, जैसे चंद्रमा हो गया, शनि हो गया, शुक्र हो गया, तो ये सारे स्त्री ग्रह हैं। इनकी दशा हो, अंतर्दशा हो और प्रतंत्र दशा हो तो इस टाइम पे पुत्री प्राप्त होने का योग बनता है। मित्रों, किसी की भी कुंडली हो और कुंडली के अंदर पंचमेश की महादशा चल रही हो और अंतर्दशा चल रही हो, दशा चल रही हो और साथ के अंदर पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो उस टाइम पे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पुरुष ग्रह की दशा महादशा चलती है तो पुत्र प्राप्त होता है। स्त्री ग्रह की दशा महादशा चलती है तो पुत्री प्राप्त होती है। और मित्रों, जो भी ग्रह पंचम भाव को देखते हों, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनसे भी संतान प्राप्ति होती है। स्त्री ग्रह से पुत्री प्राप्ति होती है और पुरुष ग्रह से पुत्र प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस तरह से हम आसानी से देख सकते हैं कि कुंडली में किस टाइम पे पुत्र प्राप्त होने के संकेत आएंगे और किस समय पुत्री प्राप्त होने के संकेत आएंगे। और जब कभी नपुंसक ग्रह बैठे पंचम भाव में या देखे या उसकी दशा महादशा चलती हो तो उस टाइम पे नपुंसक संतान भी होने के प्रबल संकेत आते हैं। नपुंसक ग्रहों में बुध प्रमुख रूप से आता है। अतः मित्रों, समझदार लोगों को चाहिए कि जब उन्हें पुत्र प्राप्ति की चाह हो तो पुरुष ग्रह चले तो संतान प्राप्ति के प्रयास करने चाहिए, और स्त्री संतान चाहिए तब उन्हें चाहिए कि जब स्त्री ग्रह दशा महादशा अंतर्दशा में चले तब उन्हें संतान प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, इस तरह से हम आसानी से जान सकते हैं कि कब हमें संतान प्राप्ति का योग बन रहा है और कब हम पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, कब हम पुत्री प्राप्त कर सकते हैं, और नपुंसक संतान से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि जब नपुंसक ग्रह आएंगे तो वो नपुंसक संतान देते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में कब पुत्र प्राप्ति का योग फलित हो रहा है। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।